अफसर जो छांगुर बाबा संग काट रहे थे मौज। जांच में नया मोड़ आया, एजेंसी ने सख्ती से डंडा चलाया। अब बाबा की नसरीन ही बन गई उसके लिए काल। उत्तर प्रदेश की धरती पर एक ऐसा खेल चल रहा था जिसकी स्क्रिप्ट शायद खुद शैतान ने लिखी थी। अवैध धर्मांतरण का एक ऐसा मकड़जाल जिसने मासूम जिंदगियों को फंसाया, मजहब के नाम पर आग भड़काई और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे छिपे थे खाकी और सरकारी बाबू जो बाबा के इशारे पर नाच रहे थे। जी हाँ, वो बाबा जिसे हम जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के नाम से जानते हैं, जिसके चेहरे पर इबादत का मुखौटा था, जिसके इरादे थे धर्म के प्यासे और मजहब के सौदागारों जैसे। अब जाकर एक खामोश तूफान ने दस्तक दी। यूपी एटीएस की तीखी निगाहें उस गैंग पर टिक गई जिसने छांगुर बाबा को सिर्फ संरक्षण ही नहीं दी बल्कि उसके सारे हर काले कारनामों में खुलकर साथ भी दिया। ये कोई गली मोहल्ले के गुंडे नहीं थे, ये कोई बदमाश नहीं थे, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के 4 ऐसे अफसर हैं जिनकी जिम्मेदारी कानून का राज स्थापित करना था, लेकिन वो खुद बाबा के काले कारनामों में शामिल होकर कानून के साथ ही खिलवाड़ करने में जुट गए। अभी तक तो सिर्फ शक गहरा रहा था, लेकिन अब एटीएस की गोपनीय जांच ने इस पर मोहर भी लगा दी है कि यूपी के 4 पुलिस अधिकारी और अफसर बाबा के कारनामों में उसका साथ दे रहे थे। 2019 से 24 के बीच बलरामपुर में तैनात रहे एक एडीएम, 2 सीओ और एक इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। सोचिए, एक अधिकारी जिसका काम जिले का प्रशासन संभालना है, ऐसे 2 अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखनी है और एक इंस्पेक्टर जिसके कंधों पर सुरक्षा का भार है, ये सब के सब छांगुर बाबा के एक इशारे पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी वर्दी और पद को बाबा की तिजोरी भरने, उसके काले कारनामों को अंजाम देने का जरिया बना लिया था। सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ पैसों की भूख थी या फिर मकसद कुछ और था? क्या ये अफसर जानते थे कि वे किस अवैध धर्मांतरण के जघन्य अपराध में शामिल हो रहे थे, या उन्हें सिर्फ पैसों और पावर का नशा था? एटीएस को अब सिर्फ ठोस सबूतों की तलाश है। एक बार सबूत हाथ लगते ही इन गद्दारों की गर्दन भी शिकंजे में आ जाएगी। अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही नाम सामने आए हैं, लेकिन एटीएस के पास जानकारी है, नाम है और वो सिर्फ उन पुख्ता प्रमाणों को इकट्ठा करने में जुटी है जो इन अफसरों को जेल की सलाखों के पीछे धकेल दें। एसटीएफ की शुरुआती जांच में भी एक इंस्पेक्टर की भूमिका सवालों के घेरे में थी। एटीएस की शुरुआती जांच में भी एक इंस्पेक्टर की भूमिका सवालों के घेरे में थी, लेकिन अब एटीएस की हिरासत में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर और उसकी सहयोगी नसरीन की उगलती जुबान ने कई ऐसे नाम सामने ला दिए हैं जिन्होंने सबको हिलाकर रख दिया है। एजेंसियां अब इस बात की जांच कर रही हैं कि छांगुर ने न सिर्फ फंसाने के लिए इन अफसरों का नाम लिया है या उनकी वाकई में कोई भूमिका रही है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं, संकेत बेहद मजबूत मिल रहे हैं, ये सिर्फ फंसाने की साजिश नहीं बल्कि एक गहरे सांठगांठ का पर्दाफाश होने वाला है। अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान इसी का परिणाम है। तो अब तक तो बच लिए, लेकिन अब शिकंजे से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि सीएम योगी की साफ चेतावनी है, गद्दारों को पकड़ो और हिसाब किताब करो। खैर, इसी के साथ पूरे खेल में तब एक और चौंकाने वाला मोड़ आ गया जब बाबा के ही घर में भूचाल आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नसरीन के बीच पिछले कुछ समय से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उसके साम्राज्य की दीवारों में दरारें पड़ चुकी थी, दोनों के बीच अक्सर भयंकर लड़ाई झगड़े होते थे। अब नसरीन ने एटीएस के सामने इस झगड़े की असली वजह खोल दी है। नसरीन, जो कभी बाबा के काले कारनामों में बराबर की साझेदार थी, अब खुद उसके खिलाफ राज उगल रही है। नसरीन ने एटीएस की पूछताछ में ये भी कबूल किया है कि कुछ समय पहले विदेशी फंडिंग से आने वाली मोटी रकम और अन्य लेन देन की जिम्मेदारी छांगुर ने उससे लेकर उसके बेटे महबूब को दे दी थी।
ये सत्ता का छीनना और दूसरे को सौंपना ही उसके झगड़े की जड़ बन गया। नसरीन को लगा उसे दरकिनार किया जा रहा है और यही आक्रोश अब बाबा के सारे राज बाहर निकाल रहा है। सूत्रों ने दावा किया है कि नसरीन अब छांगुर के कई ऐसे राज खोल रही है जिससे जल्द बाबा के काले खेल और साम्राज्य की गुत्थी सुलझ सकती है। उसने ये भी बताया है कि छांगुर धर्मांतरण कराने के लिए विदेश से मौलानाओं को बुलवाता था, अपने गुर्गों को धर्मांतरण की ट्रेनिंग दिलवाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, बाबा ने मुस्लिम लड़कों की एक पूरी फौज भी तैयार कर रखी थी, जिनका एकमात्र मकसद था हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाना और फिर उनका धर्मांतरण करना। ये कोई सामान्य धर्मांतरण नहीं था, बल्कि एक संगठित अपराध था जिसकी जड़ें देश के बाहर तक फैली हुई थी। लेकिन इस कहानी का सबसे ज्यादा दहला देने वाला खुलासा अभी बाकी है। छांगुर बाबा का सीधा संबंध पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI से था। वही ISI जो भारत में अशांति फैलाने और आतंक फैलाने के लिए चर्चित है। ये सिर्फ एक धर्मांतरण रैकेट नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा था, जिसके तार सीमा पार से जुड़ रहे थे। इस खुलासे के बाद तो भूचाल आ ही गया है। साथ ही साथ बीजेपी नेता ने भी एक और चौंकाने वाला दावा कर दिया। दावा ये कि छांगुर बाबा कुख्यात अपराधी अतीक अहमद का गुर्गा रह चुका है। अगर ये सच है तो ये मामला केवल अवैध धर्मांतरण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अपराध, आतंकवाद और सरकारी मिलीभगत का एक ऐसा कॉकटेल है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। खैर, अब बाबा के कारनामों में कौन कौन शामिल था, बारीकी से परतें खोली जा रही हैं। जल्द वो 4 अफसर अधिकारी भी सलाखों के पीछे नजर आएंगे जो चंद रुपयों के लिए अपने ही राज्य और सरकार के साथ खिलवाड़ कर रहे थे।